हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, स्क्रीन पर देख के आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल न्यू है, द वर्ल्ड ऑफ वर्ड। ओके, यानी हम यहाँ वर्ल्ड को पढ़ने वाले हैं, यानी शब्दों के संसार का यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, शब्दों के संसार की अगर बात की जाए यानी द वर्ल्ड ऑफ वर्ड, तो नो डाउट के कोई ऐसा सिचुएशन ही नहीं है जहां हम अगर वार्तालाप करना चाहते हैं या फिर अपने लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ वर्ड ना हो, ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर आप बोलना चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो या आप पढ़ रहे हैं, इवन जब आप सोच भी रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी, इस परिस्थिति में भी हम शब्दों का ही मदद लेते हैं। ओके, तो शब्द जो है स्टूडेंट वो अक्षरों से मिलकर बनता है। शब्द अक्षरों से मिलकर बने होते हैं और जब अक्षर और अक्षर मिलते हैं तो शब्दों का अद्भुत व सजीला संसार बनता है। ओके, अब अगर स्टूडेंट ये बात की जाए कि शब्द होता क्या है एग्जैक्टली, शब्द है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप ऐसा कुछ कह सकते हो कि वर्ड लेटर के उस ग्रुप को कहते हैं जो कोई अर्थ देता है। दैट मीन ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। ओके, फिर से मैं बोल दूं, ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। अब इसको हम अगर चाहें तो नोट में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्टूडेंट निकलता है। कभी कभी होता क्या है कि ऐसा नहीं है जो पूरा जो सेंटेंस है वही हमें मीनिंग दे रहा है, एक वर्ड भी जो है कभी कभी पूरे मीनिंग से हमें डिनोट करता है। ओके, तो आप ऐसा कह सकते हो कि कभी कभी एक अक्षर भी एक अर्थ देकर शब्द का काम करते हैं, जैसे मैं, तू, वे, वो इत्यादि। इसी तरह से अगर इंग्लिश में अगर चाहें तो आई एंड ए का भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो, जैसे हम आई अगर बोल रहे हैं तो आई में ऐसा थोड़ी है कि आई फिर इंडिया, ये वाला तो आई हम इसको यानी एक लेटर के रूप में तो पढ़ नहीं रहे हैं। इसे जो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, आई का मतलब मैं है ना, तो ये शब्द का रूप एक तरह से ले रहा है। उसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ ए का यूज़, जैसे दिस इज़ अ एलिफेंट, दिस इज़ अ बॉल, तो ए जो है ए एक का यूज कर रहा है, यानी अ का जो है ए फॉर अ, वो आपको एक का मीनिंग दे रहा है, ए और क है ना, ए और क। तो इस तरह से ये शब्द कहीं ना कहीं बना रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अक्षर भी कभी कभी एक अक्षर भी जो है वो शब्दों के रूप में यूज़ होते हैं। ऑफ कोर्स, जैसा कि अभी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर बात की जाए तो अक्षर जब एक ख़ास क्रम में सजे होते हैं तो वह सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। ठीक है, अक्षर यानी कि जो लेटर्स हैं जब एक सीक्वेंस में सजे होते हैं, एक सीक्वेंशियल होते हैं, तब वो मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, वरना वो आपको मीनिंगफुल वर्ड हो सकता है कि नहीं बनाए। जैसे कि CAT, अब इसी CAT को अगर सोचो कि CAT को अगर आप लिख दोगे CTA, तो ये तो कटा कुछ, तो क्या कटा, ये तो इंग्लिश वर्ड तो हुआ ही नहीं। या फिर आप इसको लिख दोगे TAC, तो क्या हो जाएगा, टाक, टास, तो ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा। पता ये चला कि किसी वर्ड का जो लेटर है उसका सही सही सीक्वेंस होना, यानी उसको सही क्रम में सजा होना भी बहुत आवश्यक होता है। ओके, उसी तरह से स्टूडेंट हर शब्द जो है ना वो एक प्रतीक यानी सिंबल, एक संकेत यानी साइन, एक निशान यानी इंडिकेशन है जो किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, घटना, गतिविधि आदि को बताता है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम बढ़ें तो ये आप इसको कह सकते हो कुछ इस प्रकार से कि शब्दों के संसार में कुछ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप समझें अच्छी तरह से। शब्दों के संसार में कुछ शब्द मरते हैं और कुछ शब्द पैदा होते हैं, यानी कि क्रिएट होते हैं, और कुछ पुराने शब्द नए अर्थ लेके हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ओके, जैसे कि
मोबाइल फ़ोन सोचो क्या, या फिर सेल फ़ोन, आज से पहले तो बच्चे जानते भी नहीं थे, हम आप भी नहीं जानते थे। तो ये नए वर्ड से, पुराने वक्त में तो लोग इसे जानते नहीं थे। उसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पुराने वक्त में जो है कुछ और कहलाती थी, वो मॉडर्न होते होते चेंज हुआ। जैसे आप देखो बम्बई, उससे बना आपको मुंबई, है ना। तो चेंज होता रहता है। आप कई सारे स्टेट्स के नाम देखोगे, चीज़ों के नाम देखोगे। बहरहाल तो वही मैं कह रहा हूँ कि शब्दों के संसार में कुछ शब्द मरते हैं, कुछ शब्द क्रिएट होते हैं, यानी नए शब्द बनते हैं, यानी पैदा लेते हैं, और कुछ पुराने शब्द नए अर्थ लेकर हमारे सामने उपस्थित। अच्छा, पुराने अर्थ जैसे कि एक ही शब्द जो है ना अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ भी देते हैं। जैसे कि मान रखो कि अगर जग की अगर बात करें तो जग जो है हिंदी में तो होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जगत या फिर संसार, यानी कि यूनिवर्स। लेकिन अगर इसी जग को अगर इंग्लिश में लिखा जाए JUG, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसका मतलब लोटा या सुराही हो जाता है। ओके, इसी तरह से बनाना BANANA। तो यहाँ पे जो बनाना है स्टूडेंट, ये बनाना का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? ऑफ कोर्स केला बनाना मीन्स केला, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। अब लेकिन अगर हिंदी में हम लोग जब बोलते हैं कि मैं ये चीज़ बना रहा हूँ या बनाया हूँ, तो उसका मतलब तो केला नहीं होता, उसका मतलब होता है निर्माण करना। इसी तरह से अगर होम की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट मैं होम की बात कर रहा था, तो HOME होम इंग्लिश में, तो इसका मीनिंग क्या होता है, घर ऑफ कोर्स। लेकिन अगर हिंदी में अगर बात की जाए होम, तो हिंदी का होम का मतलब होता है हवन, जो पूजा पाठ में जो होता है, जो कि अग्नि यानी आग को जलाकर किया जाता है, तो वो इसका सेंस है। इस तरह से इंग्लिश में जो कई सारे वर्ड्स हैं जो कि दूसरे लैंग्वेज में उसके बिल्कुल ही मीनिंग अलग हो जाते हैं। अभी मैंने जो क्लास दिया द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड, तो इसमें मैंने आपको वर्ड के बारे में मैंने बताया कि वर्ड का यूज़ कहाँ होता है, या फिर एक्चुअल सीन यानी फंडामेंटल कंसेप्ट वर्ड का मतलब क्या है। तो इसमें आपने बेसिकली क्या जाना, आपने ये जाना कि वर्ड का यूज़ जो है वो हर जगह हम लोग करते हैं। बहरहाल तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अभी क्लास क्या आपने प्रॉपर ढंग से समझा है? Yes, तो क्या आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जो कि अभी का अभी इस चीज़ को आके रिहर्सल कर सकता हो? Yes, sir. स्टैंड अप। तो आप इसको अभी जो मैंने पढ़ाया है उस पर भी आप अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे? Yes, sir. रियली? Yes, sir. थैंक यू। आइए। The world of word यानी शब्दों का संसार। शब्द वर्ड का यूज बोलने, लिखने, सोचने जैसे सिचुएशन में किया जाता है। जैसे खेलना, पढ़ना, तो सोचते हैं कि खेलेंगे, पढ़ेंगे, और लिखते हैं, पढ़ेंगे, खेलेंगे, तो सब वर्ड का यूज होता है। पढ़ना आदि। डिफिनीशन शब्दों का वैसा समूह जिसका अर्थ सार्थक होता है। जैसे खेलना एक सार्थक वर्ड है। द वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच इज मीनिंगफुल। A+C+T दिस इज एक्ट। और इसी को हम लोग ATC लिखते हैं तो यह गलत हो जाता है और यह सही है। कभी कभी एक अक्षर भी एक शब्द का काम करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक अक्षर भी एक शब्द का काम करता है। तो यहाँ पर हिंदी में में, वे इत्यादि, और वही को इंग्लिश में I, ETC। तो संसार में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे एक शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ दो है।
जैसे जग, जग को वही इंग्लिश में कहते हैं लोटा, और सुराही वही हिंदी में जग को कहते हैं जगत और संसार। और दूसरा आते हैं इंग्लिश में बनाना, इंग्लिश में बनाना को केला कहते हैं, तो हिंदी में बनाना को निर्माण करना कहते हैं। और एक और एग्जांपल लेते हैं तो होम, होम मीन्स हम लोग सभी जानते हैं कि होम मीन्स घर होता है, वही हिंदी में आते हैं तो होम का मतलब होता है हवन करना। और संसार में ऐसे कुछ शब्द हैं जो मरते हैं तो फिर उत्पन्न भी होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे पुराने शब्दों को नए नाम से कहा जाता है, जैसे मोबाइल, मोबाइल से मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन से है सेल फोन। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंट स्टडी सेंटर 9546604112।